हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर फरवरी 2024 की जो करंट अफेयर्स है उसका मैं हैंडी टेन नोट्स के रूप में रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन है, तो आपकी जो भी एग्जाम है उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास। तो प्लीज़ लास्ट तक क्लास को देखना है। तो चलो अब क्लास की शुरुआत करते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के ही भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 के अंदर भारत की रैंक कौन सी है? तो 93वीं रैंक है। WHO ने ही औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट को खत्म करने के लिए ही पहली बार किन देशों को सम्मानित किया है? तो 5 देशों को सम्मानित किया है। डेनमार्क, पोलैंड, सऊदी अरब, थाईलैंड और लिथुआनिया। तो इन पांचों का नाम हो याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं। न्यूरोलॉजिकल विकार से पीड़ित मनुष्य के दिमाग के अंदर ही पहली बार चिप लगाने वाली न्यूरोलिक कंपनी का संबंध तो एलन मस्क से है। भारतीय सेना के लिए ही मोबाइल फ्रिज सिस्टम सर्वत्र किसने लॉन्च किया है? तो DRDO के द्वारा लॉन्च किया गया था। आगे है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो अनिल लाहौटी है। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 का शुभंकर क्या है? तो हिमतेंदुआ है। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 के अंदर ही जापान को पछाड़कर दुनिया का शीर्ष वाहन निर्यातक देश कौन सा बन गया है? तो चाइना बन गया है। उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक कहाँ पे स्थापित होगा? तो BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 के अंदर ही राज्य श्रेणी में पहला स्थान उड़ीसा का है और मंत्रालय के अंदर संस्कृति मंत्रालय है, इसका स्थान पहला है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक विजेता कौन है? तो ये महाराष्ट्र है। देश का प्रथम IIT सैटेलाइट कैंपस ये कहाँ पे विकसित होगा? तो ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर ही बताना है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने ही लगातार गैर अनुपालन के लिए किस पेमेंट बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो पेटीएम पेमेंट बैंक है, इस पर प्रतिबंध हो लगा दिया गया है। विष्णु सरवनन ने किस खेल के अंदर ही भारत के लिए पहला ओलंपिक कोटा हासिल किया है? तो नौकायान के अंदर। भारतीय वायुसेना वायु शक्ति 2024 अभ्यास ये कहाँ पे प्रारंभ करेगा? तो जैसलमेर राजस्थान के अंदर ये प्रारंभ किया जाएगा। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आगे और देख लेते हैं। भारतीय वायुसेना ने वायु शक्ति 2024 अभ्यास सही कहाँ पे प्रारंभ किया है? तो जैसलमेर राजस्थान के अंदर प्रारंभ किया है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बड़ी मुश्किल से ये क्लास रिकॉर्ड कर पा रही हूँ। मेरे मतलब लो BP हो गई है और कंडीशन नहीं है, मेरे को बस चक्कर आ रहे हैं, न मेरे को कुछ मतलब आंखों के आते ऐसे धुंधला धुंधला हो रहा है, हाथों से लिखा भी नहीं जा रहा, मेरे हाथ भी ऐसे दूधनी सी हो रही है। पर फिर भी मैं आपके लिए ये हो रहा है कि क्लास तो बनाना है, बस कुछ भी हो जाए। बड़ी मुश्किल से क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ और लिखने में मेरे को कम से कम 2-3 घंटे लगे आज, क्योंकि लिखा ही नहीं जा रहा है। तो प्लीज़ मेरी जितनी तबीयत खराब हो रही है फिर भी मैं आपके लिए क्लास बना रही हूँ। तो आप तो बस एक चीज़ ही चाह रही हूँ कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवा दीजिएगा और चैनल क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। आगे देखते हैं, शतरंज का विंबलडन टाटा स्टील मास्टर्स 2024 का विजेता कौन है? तो ये है वेई। प्रयोगशाला के अंदर ही मछली का मांस विकसित करने की पहल है वो प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है हाल ही के अंदर? तो कोच्चि केरल के द्वारा की गई है। एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत ही ओरोविल अनुभव यात्रा है, इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो पांडिचेरी के अंदर किया जाएगा। विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन वो कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? तो इंदौर मध्य प्रदेश में किया जा रहा है और यहाँ पर भी जो सुरपुर तालाब है वहाँ पे किया जाएगा। विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 के अंदर ही पेरिस ओलंपिक के लिए किस भारतीय को मसाल वाहक के रूप में चुना गया है? तो ये अभिनव जो बिंद्रा है इनको चुना गया है। अभिनव बिंद्रा है, ये 2008 के अंदर ही जो बीजिंग ओलंपिक के अंदर ही पहला जो गोल्ड मेडल है वो इनके द्वारा ही जीता गया था निशानेबाजी में। सूरजकुंड शिल्प मेले का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो फरीदाबाद हरियाणा के अंदर। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे है, उंगलई थेड़ी उनगुल ओरिल योजना है, ये तमिलनाडु की है। जिम्मेदार गेमिंग माहौल के लिए ही डिजिटल डिटॉक्स पहल लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो कर्नाटक सरकार के द्वारा। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे है, ब्लाइंड पुरुषों की राष्ट्रीय दृष्टिबाधित T20 नागेश ट्रॉफी किसने जीती है? तो ये भी कर्नाटक ने ही। भारत के UPI भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो ये है फ्रांस। न्यायमूर्ति रितु बेहरी ने किस हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो ये उत्तराखंड की। आगे है, रोल्स रॉयस ने ही भारत के अंदर MTU-S 4000 समुद्री इंजन बनाने के लिए किसके साथ में समझौता किया है? तो गार्डन रिच शिप
लीड्स इंजीनियरिंग लिमिटेड जो कोलकाता है उसके साथ में ही समझौता किया गया है। अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार भारतीय सहायता प्राप्त करने वाला शीर्ष देश कौन सा है, तो इसमें पहले स्थान पर भूटान है। पिछली बार भी भूटान ही था, लेकिन जो सेकंड बार है, अब मतलब सेकंड स्थान पर इस बार म्यांमार है, पहले मालदीव था। आगे है, प्रधानमंत्री ने 27,000 करोड़ रुपए के ही तालावीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला कहाँ पे रखी गई है, तो उड़ीसा के संबलपुर के अंदर ही रखी है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है, तो यह है INS संध्याग। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है, तो मिल्खा सिंह और PT उषा को। 2024 में भारत रत्न पुरस्कार से किसको सम्मानित किया है, तो लाल कृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर है, इनको सम्मानित किया है। तो कर्पूरी ठाकुर है, ये बिहार के 2 बार CM भी रह चुके हैं। ग्रैमी अवार्ड 2024 में ग्लोबल म्यूजिक एल्बम पुरस्कार से सम्मानित फ्यूजन बैंड शक्ति का संबंध किससे है, तो शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन से है, तो दोनों का नाम भी याद रख लीजिएगा। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 के अनुसार ही किस भारतीय को वैश्विक स्तर पर सेकंड स्थान मिला है, तो मुकेश अंबानी को। अंतरिक्ष के अंदर सर्वाधिक समय 878 दिन और 12 घंटे प्लस बिताने का नया रिकॉर्ड है, वो किस अंतरिक्ष यात्री ने बनाया है, तो ओलेग कोनो के द्वारा बनाया गया है और ये रूस के अंतरिक्ष यात्री हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा ही भारत ऊर्जा सप्ताह का जो उद्घाटन है, जो कि सेकंड संस्करण है, ये कहाँ पे किया है, तो गोवा के अंदर। कामाख्या कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ पे रखी गई है, तो असम के अंदर। एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2024 का आयोजन महाराष्ट्र के संभाजी नगर है, वहां पे किया गया है। आगे है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के अंदर शामिल होने वाली पहली मेट्रो कौन सी है, तो चेन्नई मेट्रो। वरिष्ठ IAS अधिकारी राधा रतूड़ी किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है, तो यह है उत्तराखंड की। देश का पहला तांबे से बना राष्ट्रपति महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर को कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो पटना बिहार में। विश्व के सबसे अच्छे तानाशाह नायब बुकले किस देश के सेकंड बार राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो ये अल सल्वाडोर है, यहाँ के चुने गए हैं। जिलांग 3 रॉकेट का संबंध चाइना से है। DRDO ने ही किस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का परीक्षण किया है, तो अभ्यास, तो इसको नाम भी याद रख लीजिएगा। 137 प्रकाश वर्ष दूर रहने योग्य सुपर अर्थ T01715b की खोज किसने की है, तो जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा की गई है और ये नासा का है। आगे देखते हैं, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय के मतलब देश का पहला जो डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय है, इसकी आधारशिला कहाँ पे रखी गई है, तो हैदराबाद में। पहले बिम्स्टेक एक्वांटिक चैंपियनशिप स्पर्धा का शुभारंभ कहाँ पे हुआ है, तो नई दिल्ली में। भारत रंग महोत्सव का आयोजन कच्छ गुजरात के अंदर हुआ है। WHO के ही ग्लोबल कैंसर बर्डन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 के अंदर ही किस कैंसर के सर्वाधिक मामले दर्ज हुए हैं, तो फेफड़ों का जो कैंसर है, इसके मामले सबसे ज्यादा दर्ज किए गए हैं। ADB के ही भारत में डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है, तो मियो ओका को नियुक्त किया गया है। ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो उत्तराखंड है। मतलब वैसे तो पहले से गोवा के अंदर भी समान नागरिक संहिता वो लागू की गई है, लेकिन ये पुर्तगालियों ने लागू की थी। विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है, तो शिक्षा मंत्रालय ने। नेक्स्ट है, देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल जो जिगर ठंडा है S2 का विकास किसने किया है, तो IIT कानपुर के द्वारा ही किया गया है। नेक्स्ट है, बाउंड्स ऑफ जॉय कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है, तो राजस्थान के अंदर ही किया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा। मुख्यमंत्री वयश्री योजना 2024 के तहत ही 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा किसने की है, तो महाराष्ट्र सरकार ने। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता में शीर्ष देश कौन सा है, तो यह है चाइना। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में किया गया है। वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफी ऑफ द ईयर का पीपुल्स चॉइस अवार्ड किसे मिला है, तो आइस बैड है, इसको मिला है। इसरो ने ड्रोन पायलटों के प्रशिक्षण और ड्रोन पोर्ट निर्माण के लिए किसके साथ में समझौता किया है, तो तेलंगाना के साथ में। नेक्स्ट है, वाटर डाइजेस्ट विश्व जल पुरस्कार 2023-24 के तहत ही जल योद्धा पुरस्कार को किसे मिला है, तो नोएडा प्राधिकरण को। उड़ने वाली डायनासोर सियोप्टेरा इवांसे के जीवाश्म की खोज कहाँ पे हुई है, तो स्कॉटलैंड के अंदर। 2 दिवसीय वार्षिक 2 समोच्चय महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो लद्दाख के अंदर। केंद्र सरकार ने ही मोबाइल स्वास्थ्य पहल किलकारी और मोबाइल अकादमी ही कहाँ पे प्रारंभ की है, तो महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर प्रारंभ की गई है। इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, अंटार्कटिका के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए ही क्यूलिंग स्टेशन है किसने प्रारंभ किया है, तो चाइना ने। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर क्या है, तो अष्टलक्ष्मी।
क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में ही टॉप पर पहुंचने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले गेंदबाज कौन है? तो इनका नाम है जसप्रीत बुमराह। उत्तर प्रदेश के ही अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करने वाले पहले विदेशी नेता कौन है? तो विमान प्रसाद है और ये फिजी के वर्तमान में उप प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे भारत रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो 3 व्यक्तियों को की है, चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन और PV नरसिम्हा राव। तो इन तीनों को ही भारत रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। अब आज की क्लास है वो यही समाप्त होती है। आपको ये क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई गलती हो तो आप तुरंत बता देना कमेंट सेक्शन के अंदर, जिससे कि मैं PDF के अंदर उस क्वेश्चन को करेक्ट कर दूंगी। थैंक यू। केंद्र सरकार PM मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना किसके सहयोग से प्रारंभ करेगी? तो विश्व बैंक और AFD के सहयोग से ही प्रारंभ करेगी। WHO ने ही नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो नीम हंस है इसको सम्मानित किया है। देश में पहली बार किसने 30 लाख करोड़ का मार्केट कैप हासिल किया है? तो टाटा समूह ने। जो टाटा समूह है उसने 30 लाख करोड़ का मार्केट कैप वो हासिल किया है। एतिहाद किस IPL टीम का आधिकारिक आयोजक बना है? तो जो चेन्नई सुपर किंग्स है इसका बना है। महासागरों और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए ही पेस मिशन है, PSE पेस मिशन है किसने लॉन्च किया है? तो नासा USA के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो नवाब सलाम है जो कि लेबनान के रहने वाले हैं, इनको बनाया गया है। हिंद महासागर के किस देश के अंदर ही भारत की UPI सेवा प्रारंभ की है? तो श्रीलंका और मॉरिशस के अंदर। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय लघु चाय धारक परिसंघ का 25वां सत्र है वो पहली बार कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो असम गुवाहाटी के अंदर। पुरुषों की अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता वो कहाँ पे हुई है? तो दक्षिण अफ्रीका के अंदर हुई है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे है, संगीत नाटक अकादमी ने ही अपना पहला क्षेत्रीय दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र वो कहाँ पे स्थापित करेगी? तो हैदराबाद के अंदर, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे है, रेलवे सुरक्षा बल ने ही 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट है ये कहाँ पे प्रारंभ की है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में। केरल सरकार ने KPPB नामबिहार पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया है? तो S सोमनाथ को। महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती है कहाँ पे मनाई गई है? मनाई गई है, इनका जन्म है वो कहाँ पे हुआ है? तो गुजरात के टंकारा के अंदर हुआ है। चेन्नई ओपन ATP चैलेंजर का एकल वर्ग का किताब हो किसने जीता है? तो सुमित नागल के द्वारा। नेक्स्ट है, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत ही कितनी यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध होगी? तो 300 यूनिट जो बिजली है वो मुफ्त उपलब्ध होगी। एहलान मोदी कार्यक्रम का आयोजन है ये UAE के अंदर किया गया है। स्वास्थ्य परियोजना किसने प्रारंभ की है? तो IIT गुवाहाटी के द्वारा। स्टेम के अंदर ही महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए ही कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो जो स्वाति पोर्टल है ये लॉन्च किया गया है। वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोर्स की पहली बैठक कहाँ पे हुई है? तो वाशिंगटन DC के अंदर। आगे है, PM नरेंद्र मोदी ने ही UPI रुपए कार्ड कहाँ पे लॉन्च किया है? तो UAE के अंदर। फिनलैंड के नए राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब बने हैं। मध्य पूर्व के अंदर ही पहली बार लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट है ये कौन लॉन्च करेगा? तो रियाद सऊदी अरब है यहाँ पे लॉन्च किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ही चुनावी जो बॉन्ड है योजना को किस अनुच्छेद के तहत ही असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 19(1)(a) के तहत इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। कृषि वानिकी UAE की वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में किसे 90वें गवर्नमेंट टैग पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो भारत को। असम का आधिकारिक राज्य फल घोषित किया है? तो काजी नेमी को। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ही 45वां शतरंज ओलंपियाड की मशाल है वो किसे सौंपी है? तो हंगरी देश को सौंपी है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? हैदराबाद में। स्वयं योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? तो उड़ीसा ने। PM मोदी ने नए नौसैनिक अड्डे कहाँ पे स्थापित करने की घोषणा की है? तो मिनिकोय और लक्षद्वीप के अंदर ही, जो अगरती और मिनिकोय के अंदर ही नए अड्डे हैं स्थापित करने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार ही दुनिया की 3rd सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किताब किसने हासिल किया है? तो जर्मनी ने। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के ही 62वें सत्र की अध्यक्षता किसने की है? तो भारत ने। RBI ने किस पड़ोसी देश के साथ में ही UPI को जोड़ने के लिए समझौता किया है? तो नेपाल के साथ में। सरकारी मार्केट प्लेस से 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की खरीदारी करने वाला पहला मंत्रालय कौन सा है? तो रक्षा मंत्रालय। वृक्षारोपण के अंदर ही सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए वन मित्र योजना किसने प्रारंभ की है? तो हरियाणा ने। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा है कहाँ पे प्रारंभ हुई है? तो उत्तराखंड के ऋषिकेश एम्स है वहां पर प्रारंभ की गई है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 41वां है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना किसने प्रारंभ की है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा।
इसरो ने मौसम उपग्रह इनसैट 3DS को किसने लॉन्च किया है? तो GSLV F-14 है, उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसको भी याद रख लीजिएगा। लॉन्च कहाँ से किया है? तो सतीश धवन केंद्र श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया है। आगे है 90वें रायसीना डायलॉग में किस देश के पीएम है वो मुख्य अतिथि होंगे? तो ग्रीस के। तो ग्रीस के जो पीएम है वो मित्सोताकिस है, वो यहाँ पर मुख्य अतिथि होंगे। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा की है? तो जगत गुरु रामभद्राचार्य और गीतकार गुलजार है, इनको सम्मानित किया है। तो इनके दोनों का नाम भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने पहली बार एशियन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीतकर इतिहास रखा है? तो स्वर्ण पदक जीता है भारतीय टीम ने। मैच फिक्सिंग के लिए ही आईसीसी ने किस देश के क्रिकेटर रिजवान जावेद है, इसको 17.5 मतलब 17.5 वर्ष का जो चार्ज होल लगाया है, तो ये यूके के रहने वाले हैं। मैंने ये क्वेश्चन है ऑनलाइन वो लिखे नहीं है, आपकी एक जो फरवरी महीने की करंट अफेयर्स इसका रिवीजन मैं वापस से करवा दूंगी पूरे क्वेश्चन लिख के। तो मैंने बस ये क्वेश्चन मतलब वैसे ही रिवीजन करवा। विश्व सामाजिक मंच का 16वां सम्मेलन काठमांडू नेपाल के अंदर हुआ है। सिक्किम ने किसके सहयोग से इंस्पायर्स कार्यक्रम को प्रारंभ किया है? तो विश्व बैंक के सहयोग से ही। नेक्स्ट है खासी हिल के स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोही सिंह की प्रतिमा का बांग्लादेश के अंदर अनावरण किया गया। दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लिग्नोसैट प्रोब है, वो किसने विकसित किया है? तो नासा व जाक्सा के द्वारा। प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन है, ये COP14 है, ये कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो उज्बेकिस्तान समरकंद के अंदर इसका आयोजन हो किया गया है। क्वाड बिल किसने पारित किया है? तो USA के द्वारा। अगली पीढ़ी के ही S3 रॉकेट का सफलतापूर्वक जो प्रक्षेपण है वो किसने किया है? तो जापान की जो अंतरिक्ष एजेंसी है जाक्सा है, उसके द्वारा जो इसका प्रक्षेपण हो किया गया है। IPL की सर्वकालीन महान टीम का कप्तान किसे नामित किया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को। 20वें पेंगोलिन दिवस 2024 17 फरवरी को मनाया गया है। 1000 साल पुराने ही सोमिन साई महोत्सव की परंपरा हो किसने समाप्त कर दी गई है? तो जापान के द्वारा। आगे है रुपए पेन नेटवर्क पर ही भारत का सेकंड कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड है, वो किसने लॉन्च किया है? तो विश्व बैंक ऑफ बड़ौदा है, इसने लॉन्च किया है। बाफ्टा पुरस्कार 2024 के अंदर ही सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो ओपेनहाइमर को। BPCL किस भारतीय हवाई अड्डे पर ही देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? तो कोच्चि केरल के अंदर। नेक्स्ट है निजी चंद्रमा लैंडर ODCS का संबंध किससे है? तो USA से। भारत सरकार ने ही भारतीय आवास परियोजना के 4 चरण है, इसका औपचारिक शुभारंभ कहाँ किया है? तो श्रीलंका में। सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने किस देश के अंदर आयोजित एयर शो में भाग लिया है? तो सिंगापुर के चांगी केंद्र है यहाँ पर भाग लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ही चंडीगढ़ के मेयर पद पर किसे विजेता घोषित किया है? तो कुलदीप कुमार। 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो मध्य प्रदेश में। इंडस एक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? नई दिल्ली में। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को। शो क्यूब स्टार्टअप अब पहल कहाँ पे लॉन्च हुई है? तो IIT भुवनेश्वर के अंदर। ऊर्जा क्षमता ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार ही इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स अवसंरचना विकास में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो पहले स्थान पर कर्नाटक है और सेकंड स्थान पर नई दिल्ली है। आशा किरण योजना किसने प्रारंभ की है? तो कर्नाटक ने। लोकसभा चुनाव के लिए ही शुभमन गिल को पंजाब के स्टेट आइकन है वो घोषित किया गया है।